हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसवीएम स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ईंधन टॉपिक के बारे में, यानी फ्यूल के बारे में। और इस टॉपिक से रिलेटेड 50+ क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें ऐड किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो में और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं ईंधन, यानी कि ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ईंधन कितने प्रकार के होते हैं वो हमें बताना है। तो ईंधन होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये 3 प्रकार के ईंधन हमारे होते हैं। तो अब जानेंगे कि ठोस में कौन से होते हैं। ठोस में जैसे ठोस के ये होते हैं लकड़ी, कोयला, कोक, ये जो है ठोस प्रकार का ईंधन है। ऐसे ही द्रव का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये हमारे द्रव में आते हैं। और जो गैसेस हैं वो जैसे हमारी एलपीजी गैस हो गई, सीएनजी गैस हो गई और ये बायोगैस हो गई, ये हमारे द्रव प्रकार के ईंधन है। ठीक है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से किस ईंधन का मान सबसे अधिक है? तो कौन से ईंधन का मान सबसे अधिक है? तो वो है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पॉल्यूशन फ्री होता है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयला किसके अवशेषों से बनता है? किसके अवशेषों से मिलकर बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल वनस्पति से मिलकर बनता है कोयला। जो वनस्पति के अवशेष होते हैं उनसे ही कोयला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयले के भंजन आसवन से क्या प्राप्त होता है? कोयले के भंजन आसवन से होता है फ्रेंड्स प्राप्त कोक होता है, कोल गैस भी होता है, अमोनिया और कोलतार। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो सारे ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो किस प्रकार के कोयले में होती है सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा? तो होती है एंथ्रोसाइड में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे अच्छा कोयला होता है, क्योंकि जितनी कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी उतना अच्छा कोयला माना जाएगा। और उसमें कितनी, कम से कम 90 से 95% के आसपास होती है कार्बन की मात्रा, इसलिए इसको सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला जाना जाता है लिग्नाइट के नाम से। लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है और उसमें कम से कम 75% के आसपास कार्बन होती है। ये दूसरा सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों को अपूर्ण दहन देता है, वे क्या है जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों को अपूर्ण दहन देता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जल गैस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल गैस किसका मिश्रण है? तो जल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्रण कोल गैस है? कौन सा मिश्रण कोल गैस है? तो हमारा H2CH4 और CO, यानी कि हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा
की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है। तो जो हमारे घर में एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह हम यूज़ करते हैं वो बताना है उसमें मतलब जो स्मेल आती है वो किस वजह से आती है और क्या उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल गैस होती है ना उसमें कोई भी फ्रेगरेंस या स्मेल कुछ भी नहीं होती है, इसलिए उसको गंधयुक्त बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है मरकैप्टन। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि जब भी लीकेज वगैरह हो तो उसकी स्मेल से हमें पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो वो होती है मीथेन, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर मीथेन हो जाएगा। मीथेन से बनी होती है सीएनजी गैस, मुख्यतः होती है उसमें मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, तो वो है ऑक्टेन, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैसोहोल किस मिश्रण को कहा जाता है। तो गैसोहोल कहा जाता है पेट्रोल और इथाइल एल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है गैसोहोल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है। तो जो कोयले से प्राप्त नहीं होता है वो बताना है। तो आपको ये तो पता है कि कोक, कोलतार, कोल गैस ये सब कोयले से प्राप्त होते हैं, पर सीएनजी जो है वो कोयले से प्राप्त नहीं होता है। तो यही पूछा है कि क्या प्राप्त नहीं होता है, तो सीएनजी प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन किसके अवशेषों से प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो मृत जीवों से प्राप्त होता है, उनके अवशेषों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास था, मतलब जिन जीवों से हुआ उनका आवास था वो बताना है। तो उनका आवास जो था वो समुद्र में था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे हम, मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर क्या उत्पन्न करता है। तो वायु में जलने पर वो उत्पन्न करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता। तो ज्वाला के साथ जो नहीं जलता वह पदार्थ है लकड़ी का कोयला, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो उसे बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दे, ऊनी कंबल से ढक दे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जाती तो आग जल्दी से बुझ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है, यानी कि ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा कोयला, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है इसका आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो वो उत्पन्न होती है अवायवीय किण्वन से, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है। तो किस कलर की लौ उत्पन्न होती है ये बताना है हमें। तो नीले कलर की जो होती है, नीली सी लौ उत्पन्न होती है जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है तब। आगे बढ़ेंगे, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु रिएक्टरों में ईंधन, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी परमाणु रिएक्टरों में
यूज होता है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो बायोगैस का घटक नहीं है वो बताना है। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन जो है वो 60% की होती है, यानी 60% होती है मीथेन गैस। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल के साथ एथेनॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा को उसको कहते हैं ईंधन का ऊष्मीयमान, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीबी देसाई ने किया, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो जो स्रोत नहीं है वो बताना है हमें। तो इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? प्रमुख घटक क्या है उसका? तो प्रमुख पूछा है, तो प्रमुख घटक है उसका मीथेन, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं ये बताना है। तो उनको कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण है प्रदूषण मुक्त होना, यानी बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करता, पॉल्यूशन फ्री रहता है। स्वच्छ ईंधन का गुण यही होता है। आगे बढ़ेंगे, दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है दहन के बाद वो होती है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित है तो ये है हमारा गोबर गैस। गोबर गैस जो है वो मानव निर्मित ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है प्रभाजी आश्वन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्रवीकरण, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। नाइट्रोजन और सल्फर, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2H2O, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है?
तो किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है केरोसिन? तो पैराफिन के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजनों में अपस्फोटक यानी नॉकिंग कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड, ये जो पदार्थ है ये मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल गैस निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है? तो जल गैस है तो वो किसका सम्मिश्रण है बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? चारकोल का निर्माण तो लकड़ी के भंजक आसवन से होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। तो जो लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे होते हैं जब वो कोयले में परिवर्तित होते हैं तो उसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। तो यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई स्टडी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। और जो हमारा पीडीएफ, आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।